और बात कर लें कुछ बाहिम्मत ख़वातीन के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी ख़वातीन, चाहे वो देही इलाकों से हो या फिर शहरी इलाकों से उनका ताल्लुक़ हो, वो मेहनती और जफाकश हैं। वो सख्त से सख्त हालात का मुकाबला कर कर अपने घरेलू मामलात को बड़े असरअंदाज में निभाती हैं। हमारे मुआशरे में 50% से ज़ायद आबादी ख़वातीन की है। औरत वक्त बनने पर माँ के साथ अच्छा बाप भी बन सकती है, और इंतहा ये है कि वो अपने माँ बाप या फिर अपने बच्चों पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, यानी अपनी खुशी, आराम, ज़िंदगी, मोहब्बत, सहारा, भूख, सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन माथे पर शिकन और मुंह पर उफ तक नहीं लाती। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही सुपर वुमन से करवाने जा रहे हैं जो अपनी बेटी की परवरिश के लिए रोज़ाना 20 घंटे बाहर काम करती हैं। अपनी गाड़ी में 50 से ज़ायद प्रोडक्ट्स रख कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स लगाती हैं। वो ख़ुद तो हिम्मत और बहादुरी का सहारा तो हैं, बल्कि दूसरी ख़वातीन के लिए भी मशाल राह हैं। वो क्या करती हैं और उनका काम कैसा जा रहा है, मुश्किलात से लेकर तकालीफ और फिर खुशहाली तक उनका तमाम सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर सहर कदीम। अस्सलाम वालेकुम सहर, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इतनी सुपर वुमेन ने आप इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? बस शुरू से ही, क्योंकि मेरे वालिद एक राइटर हैं। अच्छा। तो शायरी अदीबी के माहौल में जो बच्चे परवान चढ़ाए जाते हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो मुख्तलिफ कामों को अपने ज़िम्मे लें और साथ साथ मुआशरे में रोशनी भी देने की कोशिश करें। तो कितने साल हो गए आपको? तकरीबन आज के दिन तक मुझे 25 साल हो चुके हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कब से आपके क्या माइंड में था, आपने कब स्टार्ट किया? 25 साल पहले आप क्या बनना चाहती थी, पहले क्या काम करती थी? मेरा कंप्लीट नाम है इंजीनियर सहर नदीम। तो अच्छा, बेसिकली इंजीनियर थी। जी हाँ, बेसिकली मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री है कंप्लीट। 20 साल मुख्तलिफ मिलों में लाहौर में काम किया। अच्छा। और फिर सोचा कि ये एक लगा बंदा काम है, कुछ अपनी सलाहियतों को भी शामिल किया जाए तो और ज़्यादा लोगों से लिंक किया जाए। तो फिर ये 50 तरह के कारोबार मैं चल फिर कर शहर में करती हूँ और बहुत से लोगों से राब्ते रहते हैं और कुछ सीखने और कुछ सिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो बेसिकली अभी आप पहले इंजीनियर थी, आपने उस फील्ड में कितने साल तक आपने? 20 साल मैंने वहाँ काम किया। अच्छा, तो 5 साल बाद फिर आपने ये डिसीजन लिया कि मैं अब खुद इंडिपेंडेंट होकर अपना काम स्टार्ट करूँ। टोटल 25 साल का अरसा मुझे काम करते हो गया। इसके बारे में शायर ने क्या खूब कहा है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, मैंने माना कि तगाफिल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ज़बरदस्त, क्या बात है सहर आपकी। मुझे ये बताएं कि आप जब पहले इंजीनियरिंग वाली फील्ड में थी तो उसमें आपको किस किस्म के हर्डल्स फेस करना पड़े? हर्डल्स, जब हमारे मुआशरे में ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं तो फील्ड कोई भी हो, हर्डल्स सामने आती हैं। लेकिन अगर आप हर्डल्स को सीखना नहीं चाहते, उनसे गुजरना ही नहीं चाहते, तो कामयाबी की मंजिलें घर बैठे कभी नहीं मिला करती। बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। तो आप जब सारी जॉब वाली आपका टाइम चल रहा था तो आपकी शादी फिर कब हुई थी? शादी मेरी जॉब के दरमियान ही हुई थी। अच्छा जी हाँ, ठीक हो गया। तो फिर उस पे साथ साथ आप शादी, ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ भी होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, तो उन दोनों चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल है? मुझे इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आई कि मैं एक सोशलाइज्ड पर्सन हूँ पहले भी। तो ऐसी लेडीज़ को पता होता है कि शादी ऐसी चीज़ नहीं है जो काम से रोके। आपके जहन में है कि आपने कुछ बनना है या अपना नाम बनाना है मुआशरे में, तो शादी हेल्प ही करेगी चीज़ों को, रोक कुछ नहीं सकता जब तक आप खुद ना चाहें। बिल्कुल, तो बहुत ज़बरदस्त बात की है कि आप अगर काम करना चाहें तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सर, फिर आपके उसके बाद शादी की कितनी देर बाद आपकी बेटी हुई? ये अभी बेटी मेरी 5 साल की। अच्छा, बेटी 5 साल की है, तो बहुत छोटी सी है। जी हाँ। हाँ, तो फिर उसको छोड़ के आपने बताया कि आप 20 घंटे तक काम करती हैं, तो बेटी का फिर ख्याल भी रखना होता है, साथ साथ काम को भी मैनेज करना होता है, ये कितना चैलेंजिंग है? सब हो जाता है, चैलेंजिंग तो हमेशा ही रहा है और अब भी है, लेकिन क्योंकि नाम बनाने की धुन ऐसी समाई है कि साथ लेकर चलती हूँ सब कुछ। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त हो गया है। मुझे ये बताएं सहर, जब आपने काम स्टार्ट किया ऑब्वियसली, तो उसके बाद फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली की कितनी सपोर्ट थी आपको? फैमिली की डेफिनेशन में था कि सब बच्चे किसी रोज़गार पे जाएंगे और अपने अपने रोज़गार कमा कर लाएंगे, लेकिन सब लोग अगर सिर्फ रोज़गार की जंग लड़ते रहेंगे तो फैमिली का नाम लेकर कौन चलेगा? बिल्कुल। तो फिर वो मैं ऐसा बच्चा करार पाई कि ये साथ साथ रोज़गार तो करेगी ही, लेकिन ये सोशलाइज भी होगी और फैमिली का नाम
माशरे में फैलाने के काम भी आएगी। अब जो आप काम करती हैं उस काम की हमें मज़ीद कुछ डिटेल्स बताएं कि किन किन चीज़ों को आप कवर करती हैं। जी हाँ, इसमें मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि ये 50 से ज़्यादा तरह के मैं कारोबार करती हूँ, लेकिन ये कारोबार की नौबत तब आती है जब आप उसमें से हर कारोबार के बारे में बाकायदा नॉलेज रखते हों और टेक्निकली वाकिफ़ हों। बिल्कुल। अदरवाइज़ आप इतने ज़्यादा लोगों में नहीं निकल सकते ब्लाइंडली, क्योंकि आपने उन्हें कन्विंस भी करना है, कुछ आसानी भी देनी है, आपने अपनी सिलेक्शन भी उन्हें बतानी है और क्वालिटी की ट्रेनिंग भी करवानी है। बिल्कुल। तो उनका ट्रस्ट ऐसे कायम होना चाहिए कि वो जान सकें कि आपसे बेहतर उनकी चॉइस नहीं हो सकती, आपसे अच्छी उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो वो टेक्निकल एक जो नॉलेज है वो इसमें से हर प्रोडक्ट के बारे में मुझे है, जैसे कि मैं टेक्निकल मेकअप से वाकिफ़ हूँ। अच्छा। और कपड़े की क्वालिटी के बारे में भी खुद, क्योंकि मैंने काम किया है टेक्सटाइल्स में, तो इसमें से हर फील्ड जो मैं कर रही हूँ इन 50 के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन आम लोगों से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनमें हाथ डाला है कामों में। तो 50 प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इनमें बेडशीट्स मेरी बहुत अच्छी हैं, कपड़े का काम भी मैं करती हूँ और मेकअप को मैं सेल करती हूँ। जैसे कि बताया कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बगैर अगर आप सेलते हैं तो वो एक ब्लाइंड सेल होगी। अगर आप बेचते हैं माल तो उसकी आपको बहुत बारीकी से जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को लोगों में, घरेलू ख़वातीन को कैसा मेकअप चाहिए, ऑफिस वाली को कैसा चाहिए, मॉडल शूट कैसा होना चाहिए, तो वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन हो। इसके अलावा लेडीज़ की कुछ पर्सनल प्रोडक्ट्स, लेडीज़ के पर्स कैसे मौके पे किस लेडी के साथ कैसा पर्स चलेगा, और रंगों की मालूमात टेक्सटाइल्स की वजह से है। तो हर फील्ड इनमें अपने आप में एक पूरा मैदान है। बिल्कुल, नो डाउट। हर एस्पेक्ट आपने कहा है आप कवर करती हैं, चाहे वो बैग्स हों, चाहे वो बेडशीट्स हों, चाहे वो अंडर गारमेंट्स का हो। आपने कपड़ों का बताया, तो मुझे बताएं आप डिज़ाइन भी खुद ही करती हैं या सेल परचेज़ का काम होता है? सेल परचेज़ का काम करती हूँ, लेकिन अगर कोई लेडी गाइडेंस चाहे तो वो मेरा काम है, उन्हें गाइड करना। तो वो करियर मेकिंग के हवाले से भी डिस्कस होता रहता है, क्योंकि वो तो हमने एक शमा जलानी आगे से आगे। अगर हम जैसी लेडीज़ अपनी डिग्री घर पर रख कर बैठ जाती हैं या जैसे कि बैठी हुई हैं बहुत सी, तो रोशनी आगे कौन लेके चलेगा? वो तो मैं साथ साथ डिफाइन करती हूँ कि भाई ये गट्स है आप में, आप ये चीज़ ज़रूर करें। मैं भी हेल्प करती हूँ, यानी सजेशंस भी साथ साथ आप सजेशंस भी देती हूँ और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देती हूँ। कॉन्फिडेंस की बिल्डअप मेरा काम है। तो ये जो कपड़ों की डिज़ाइनिंग है ये भी साथ साथ उन्हें मैं बता देती हूँ कि आप इस तरह के डिज़ाइंस में जाएं या ये आप कैरी कर सकेंगी। और ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। सर मुझे ये बताएं कि आप किन किन एरियाज़ में फिर जाती हैं ये अपनी प्रोडक्ट्स लिए? मैं लाहौर के तकरीबन सब एरियाज़ में जाती हूँ, बल्कि मैं वहाँ जाने की जसारत भी करती हूँ जहाँ पे आम लेडीज़ कदम रखना पसंद नहीं करती या मुश्किलात दरपेश आती हैं। जैसे हर 3-4 कॉलोनीज़ के दरमियान में कुछ छोटे गाँव हैं, कुछ कस्बे हैं जहाँ पे कोई बात सुनने नहीं जाता, तो फिर वहाँ पे मैं आवाम के समंदर में उतरती हूँ। और इसीलिए मेरी कामयाबी की भी ये अरूज की वजह ही यही है कि ऐसे लोग भी मेरे साथ चल पड़ते हैं जिन्हें कोई पूछने बताने के लिए ज़रूरी नहीं समझता। अच्छा, जब आपने जाती हैं डिफरेंट एरियाज़ में जाती हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा, वेलकमिंग होता है। अवाम की बात सुनता ही कोई नहीं, ना उनसे कोई पूछने जाता है। तो मैंने ये हिम्मत की है और लोग मेरे साथ हैं, हर इलाके में लोग मुझे कबूल करते हैं। अच्छा, तो क्या डिफरेंट आपने कोई अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहाँ पर आप जाती हैं, उससे पहले इन्फॉर्म कर देती हैं, या वहाँ पर जब आप जाती हैं तभी जाकर लोगों से डिफरेंट डोर टू डोर जाके कैंपेन वगैरह? जाहिर सी बात है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम पहले प्रोवाइड कर चुके होते हैं, लेकिन पूरा काम प्लान अप कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो वहाँ जाके ही मौके की मुनासबत से मज़ीद लेडीज़ को शामिल किया जाता है। और मेरी एक और आदत भी है, जैसे हफ्ते में एक दिन मैं लोगों के लिए मखसूस करती हूँ कि अपना कारोबार ज़रा माइनस करूँगी और मैं इनके साथ एक डिबेट करूँगी। तो किसी भी एरिया की 10 से 12 ख़वातीन के साथ मैं एक डिबेट पास ऑन करती हूँ कि अपनी डिग्रीज़ निकालें, घर में सालन और चूल्हे की जंग से ज़रा बाहर आएँ और इस बारे में सोचें कि आपको कुदरत ने कौन सी सलाहियतें दी हैं, आपने उन्हें कितना पॉलिश किया। आप जो कहते हैं महंगाई है, ये मसले हैं, वो हैं, आपने कुछ अपना बरोएकार लाया, तो वो जिनमें कॉन्फिडेंस होता है कुछ हाँ में हाँ मिलाती हैं, क्योंकि मुआशरा आराम का आदी हो चुका, तो हम जैसे लोग वहाँ ज़रूरी हैं। किसी में कुछ गट्स होते हैं तो मैं पॉलिश करने की कोशिश करती हूँ और कुछ अपनी तरफ से हेल्प भी करती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कुछ लड़कियों से जो यंगस्टर हैं कि आओ मेरा मेकअप करो, ये मेरी चीज़ों से ही, तो वो जिनमें गट्स होते हैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं क्योंकि टेक्निकली जानती हूँ, मैं देखती हूँ कि कितना ये और सीख सकेंगी जल्दी, तो मैं अपने सामान से भी हेल्प कर देती हूँ कि भाई आप सीखो, इस तरह मैं बता दूंगी, आप स्टार्ट करो थोड़े बहुत पैसों पे, जब वजनी काम आएगा तो मैं आपके साथ लग जाऊंगी और आप ही उसकी उजरत रखना। लेकिन उनमें एक हौसला पैदा करती हूँ कि बिल्डअप एक ज़रूरी है,
कि अगर हम उन्हें ये नहीं कहेंगे तो वो बैठी रहेंगी। ठीक हो गया सर। मुझे ये बताएं कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन उनको स्टार्टअप चाहिए, उनको कोई ऐसी पुश चाहिए जो उन्हें सपोर्ट करे या मोटिवेट करे। ऐसी लड़कियों के लिए या औरतों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको? उनके लिए वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनकी ये सारी गाइडेंस चेक करूँगी, उनकी प्रीवियस जो भी खूबियाँ हैं उसको किसी एक पॉइंट पर लाऊंगी और उन्हें साथ उनका दूंगी, और यही मेरा काम है। एज अ ट्रेनर मैं ये पहले से कर रही हूँ और बिल्डअप करना मेरा काम है। मैं उसकी एक मिसाल भी हूँ और हौसला देते भी हैं। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त बात की है, बहुत मोटिवेशन मिली है सहर की बातों से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। लेकिन जाते जाते जो भी औरतें देखना चाह रही हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने मुल्क के नौजवानों के लिए एक शेर उनकी पेश खिदमत करती हूँ। बिल्कुल। हमें यकीन है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमें यकीन है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सहर फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वी विश यू गुड लक। नाज़रीन, हमारे साथ सहर कदीम एंटरप्रेन्योर मौजूद थी, बहुत बाहिम्मत खातून थी जो पिछले 25 साल से काम कर रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके भी। यहाँ पर यही मैसेज मैं आप लोगों को भी डिलीवर करना चाहूँगी कि आप लोग जो काम करना चाहते हैं उसको करें, स्टार्टअप लें एक, और इसी तरह के लोगों से मिलकर ही हम सबको उम्मीद मिलती है और कुछ होप्स मिलती हैं।